और जो रात दिन गाली गलौज करता था, दुखी, हमेशा लोगों को प्रताड़ित करता था, जिसके कर्म एक भी अच्छे नहीं थे, उसको आगे जाकर के बड़ी पोटली सोने के मोहरों से भरी मिल गई, सोने के सिक्के। अब जो बेचारा भक्त था, उसके हृदय में संशय तो होगा ही कि देखो तो मैं रात दिन भगवान को भजता हूं, मुझे कभी एक सिक्का चांदी कभी नहीं मिला, और ये रात दिन गाली गलौज करता है, देखो तो इस व्यक्ति को सोने से भरी मोहरें मिल गई। मैं आज के परिवेश का उदाहरण दे रहा हूं, क्यों? क्योंकि आज लोग कामना हो तो छोड़ देते हैं भगवान को। एक द्वार पे कामना हो तो दूसरे द्वार पे, दूसरे द्वार पे कामना हो तीसरे द्वार पे, इसमें भी कामना हो तो धर्म परिवर्तन करके कभी जीसस, कभी जय श्री राम। महाराज चल रहा है, कितने लोग ईसाई बन गए, कितने लोग धर्म परिवर्तन करके मजारों पर मत्था टेकने लगे। इसलिए क्योंकि उन्हें भरोसा नहीं है, और जब तक भरोसा नहीं होगा तब तक कोई काम हो ही नहीं सकता। याद रखना, जिस समय भरोसा हो जाएगा अपने ईश्वर पर, अपने इष्ट पर, उस समय आप दुनिया के किसी दर पर भटकने की आवश्यकता नहीं, उसके सहारे बैठ जाओ। दे दुख कितना देना चाहिए, कबहू तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान, कभी तो तुम्हारे कानों में मेरी भनक पड़ेगी, कभी तो तुम्हारी दृष्टि इस दीनहीन पर जाएगी। यदि नित्य दर पर मत्था झुकाने आओगे तो कभी न कभी ठाकुर तुम्हारी तरफ देखेगा, ये निश्चित है। यदि आप एक दिन आए, दूसरे दिन आए, तीसरे दिन बंद कर दिए, फिर चौथे दिन आए, फिर बंद कर दिए, आपका भरोसा ही नहीं है, तो वो भी कहता है तेरे जैसे करोड़ों आते हैं चले जाते हैं। बोलो जय श्री राम, कहता है कि नहीं? अब बताओ, उस भक्त के हृदय में विचारा है, वाह प्रभु, ऐसा कौन सा कर्म किया है मैंने कि जिससे मेरी इतनी बड़ी सूल गड़ गई, रोज भक्ति करता हूं तेरे, इसको देखो सोने की मोहरी लेकर के प्रसन्न हो रहा है। गुरु जी भूत भविष्य वर्तमान को जानने वाले, गुरु जी के पास आकर के रोने लगा, गुरु जी आज लग गया मेरे पैर, गुरु जी आपसे कुछ पूछूं? बोले हाँ। बोले वो दिन भर गाली गलौज करता है, लोगों को प्रताड़ित करता है, दुख देता है, एक बात बताओ गुरुजी, उसको सोने की मोहरे मिली, मेरे कील क्यों लगी? गुरुजी ने कहा एक बात बोलो बेटा, आज का दिन वह दिन है कि तुम्हारे प्रारब्ध के कर्म इतने बुरे थे, विचार करना, तुम्हारे प्रारब्ध के कर्म इतने भयंकर थे, इतने बुरे थे कि आज तुम्हारी मृत्यु निश्चित थी, आज तुम्हें फांसी में चढ़ना था, सूली पर चढ़ना था, तुम्हारे इतने प्रारब्ध बुरे थे, लेकिन इस जन्म के जो कर्म थे तुम्हारे, वो भगवान के भजन के कारण, भगवान के नाम के कारण वह मिट करके एक छोटे से कील के रूप में सूली बदल गई। ये तुम्हारे नाम का प्रभाव है बेटा, नहीं आज तो तुम चले गए होते। अब वो जिसको सोने की मोहरे मिले वो खुश हो रहा है, क्योंकि उसको पता नहीं है कि उसने क्या खोया है। आज के दिन वही पूरे इस देश का राजा बनने वाला था, आज उसके सर पर ताज होता, क्योंकि उसने इतना दान पुण्य किया था, इतना सत्कर्म किया था कि आज उसको राज्याभिषेक मिलने वाला था, सारे संसार की संपत्ति मिलने वाली थी, लेकिन उसके पुण्य, उसके कुकर्म की वजह से छीण हो गए, इसलिए उसको थोड़ी सी सोने की मोहरों में महाराज संतोष करना पड़ा। इसलिए यहाँ पर किए गए सत्कर्म हमारे प्रारब्ध के सूल को नाश करते हैं, ये विचार रखना। प्रारब्ध हमारा हमारे साथ चलता है, और प्रारब्ध तो भगवान को भी भोगना पड़ा है, बोलो ना भोगना पड़ा हो। नारद जी को दुख दिया, नारद जी ने श्राप दिया, भगवान को वन वन भटकना पड़ा, बंदरों की सहायता लेनी पड़ी। आएगी कथा नारद की। तो प्रारब्ध हमारा कभी पीछा नहीं छोड़ता, हमारा पूर्व जन्म भूत, जिसको हम बोलते हैं भूत,
भूत हमारे साथ चलता है, वो कभी पीछा नहीं छोड़ता। हमारा अतीत हमारा साया बन करके चलता है, हमारी परछाई बन करके चलता है, वो कभी पीछा नहीं छोड़ता। इसलिए बड़ी अद्भुत बात है, मैया सती, सती जैसी महादेवी अतीत के वशीभूत होकर के, काल के वशीभूत होकर के, माया के वशीभूत होकर के, अहंकार के वशीभूत होकर के भगवान की परीक्षा लेती हैं। परीक्षा लेकर के आती हैं। जब भगवान जान गए कि तुम सती देवी कहाँ हैं, सब पूछा, जान गए, तब आज सोच करती हैं कि अरे मैं शंकर कर कहा न माना, निज अज्ञान राम पर आना। मैं कितनी मूर्ख हूं, मैंने स्वयं भगवान शिव की बात नहीं मानी और अपनी अज्ञानता मर्यादा पुरुषोत्तम परमात्मा राम पर डाल दी। ऐसा विचार करती हैं सती। और क्या कहती हैं, हृदय में दुखित होती हैं। सती आगे जाती है तो भगवान ने एक और माया रच दी। जैसे ही सती आगे गई तो देख सती कौतुक मग जाता। रास्ते में जाते हुए एक अद्भुत कौतुक देखती हैं। कौन सा कौतुक? आगे रामू सहित श्री भ्राता। भगवान राम लक्ष्मण के साथ बीच में मैया जानकी विराजमान है और भगवान सती को दर्शन देते हैं। सती अब यहां विचार करती, इनका तो हरण हो गया था, ये कहां से आ गई। तब सती विचार करने लगी कि अरे ब्रह्म ही तो हैं। फिर सोचा कि शायद भ्रम हो रहा हो, पीछे देखूं। सती ने पीछे मुड़ करके देखा, फिर चितवा पाछे प्रभु देखा, सहित बंधु सिय सुंदर बेसा। पीछे देख करके जैसे ही मुड़ करके देखती है मैया सती, वहां भी भगवान राम जानकी जी के साथ विराजमान है, तीनों। सती के मन में विचार आया कि दाएं बाएं देखूं, तो भगवान ने ऐसी माया रची कि जहां चित्त वहीं जिधर भी दृष्टि जाए। एक गाना चला था कि नजर जिधर जिधर जाए उधर तू ही नजर आ जाए। आज सती के साथ यही घटना हो रही है। जहां चित्त वहीं तहां प्रभु आसीना, से वहीं सिद्ध मुनि सा प्रवीणा। जहां चित्त वहीं तहां प्रभु आसीना। महाराज, जिस तरफ दृष्टि डालती है मैया सती, उधर ही मेरे राम लक्ष्मण जानकी दिखाई देते हैं। ऐसी माया से भ्रमित होकर के मैया सती नेत्र बंद कर लेती हैं और नेत्र बंद करके आगे देखती हैं। बड़ा अद्भुत चरित्र। देखे शिव विधि विष्णु अनेका, अमित प्रभाव एक ते का। अनेक विष्णु दिखाई देते हैं, अनेक ब्रह्मा, अनेक शिव। मैया सती भगवान की माया से प्रेरित होकर के मोहित हो। मैया सती ने नेत्र बंद किया और मैया सती नेत्र बंद करके पहुंच जाती हैं कहां? जहां भगवान शिव बट वृक्ष के नीचे विराजमान होकर के सती की प्रतीक्षा कर रहे थे। हर जगह भगवान पूछते हैं भोले बाबा कि सती आ गई? गई समीप महेश तब, हंसी पूछी कुशलात। लीन परीक्षा कवन विधि,
कहु सत्य सब बात। मैया सती फिर से गलती करती है। अच्छा, विचार ऐसा आता है कि जब मनुष्य कोई गलती कर देता है तो उस गलती को छिपाने के लिए एक झूठ कोई बोल देता है, उस झूठ को छिपाने के लिए हजार झूठ बोलता है, हजार गलती करता है, वह अपनी गलती स्वीकार नहीं करता। अच्छा, गलती हो जाएगी, मनुष्य होती है, सबसे होती है, लेकिन उसको स्वीकार कर लो उससे गलती हुई तो आगे चल करके शायद वह गलती सुधर जाए, वो गलती आपसे ना हो दोबारा। लेकिन व्यक्ति एक गलती को छुपाने के लिए, एक झूठ को छिपाने के लिए बार बार झूठ बोलता है, हजारों बार झूठ बोलता है, हजारों गलतियां करता जाता है। वही सती ने किया। सती ने पहली गलती की, कुंभज ऋषि के आश्रम में कथा नहीं सुनी। दूसरी गलती की, भगवान पर संशय करके भगवान की परीक्षा ली। और सती तीसरी गलती करती हैं, शिव जी के समझाने पर, बार बार समझाने पर सती नहीं मानती कि ब्रह्म हैं। और चौथी गलती आज फिर करती हैं। भोले बाबा पूछ रहे हैं कि सती किस प्रकार से तुमने परीक्षा लिया? सती एकदम झूठ बोल गई, एकदम सीधे। क्या कहा? कछुना परीक्षा लीन गोसाई, कीन्ह प्रणाम तुम्हारी नाई। कछुना परीक्षा। मैया सती कहती हैं कि गए तो थे परीक्षा लेने, लेकिन परीक्षा ली नहीं। भोले बाबा ने कहा यहाँ तो बड़े उत्साह से गई थी देवी परीक्षा लेने के लिए, फिर क्यों नहीं? बोले आपकी बातों पर भरोसा कर लिया। भोले बाबा कहते हैं देवी यदि भरोसा हो गया तो यहीं से हो जाता, हम इतनी देर से प्रतीक्षा में क्यों बैठाया आपने? अभी तक तो कैलाश में होते। यदि वहां गई ही थी तो किया क्या? कीन्ह प्रणाम तुम्हारी नाई। हे प्रभु, जैसे आपने प्रणाम किया था उसी तरह हम भी उनको प्रणाम करके चली आई। भगवान के हृदय में संशय हो गया। अच्छा, विचार करना, झूठ वहां बोला जाता है जहां झूठ छिप जाए। सती झूठ किससे बोल रही है? त्रिकालज्ञ से, अंतर्यामी से, जो भूत भविष्य वर्तमान का निर्माता है, जो काल से परे है। जानती, सती जानती भी है। देखिए, जब बुद्धि बिगड़ती है तो उसको अच्छे बुरे का ख्याल नहीं रहता है कि नहीं? जैसे जीव के हृदय में काम का जब प्रवेश हो जाता है तो उसको ये नहीं दिखाई देता कामांध व्यक्ति को कि महाराज मैं क्या कर रहा हूं, किसके साथ कर रहा हूं। दिखाई देता है क्या? नहीं दिखाई देता। उसको तो सिर्फ कामांध व्यक्ति को तो सिर्फ काम की ही दृष्टि दिखाई देती है कि मेरा काम पूरा हो, बस कोई मिल जाए कैसा भी हो। इसी तरह जब बुद्धि बिगड़ती है, हमारी बुद्धि विकृत होती है, तो हम जानते हुए भी गलती करते हैं, जान रहे हैं कि गलत है। सती खूब जानती है कि मैं झूठ बोलूंगी तो पकड़ी जाऊंगी, लेकिन फिर भी बोल रही हैं। ये जानती हैं कि भोले बाबा यदि ध्यान लगा करके देखेंगे तो सारा चरित्र एकदम फोटो की तरह सामने आ जाएगा, फिर भी झूठ बोल रही है। कछुना परीक्षा लीन गोसाई, कीन प्रणाम तुम्हारे नाई। भाई वहां झूठ बोलो जो ना जानता हो तो चलो कुछ दिन छिपा रहेगा। अच्छा, झूठ वहां भी नहीं छिपता, एक ना एक सत्य उजागर हो ही जाता है। सत्य जो है सत्य है, परेशान चाहे जितना हो लेकिन पराजित नहीं होता। बताओ, सत्य की परिभाषा ही ऐसी है कि सत्य कभी पराजित नहीं होता। सत्य के मार्ग पर चलने में कठिनाई तो बहुत है। इतनी कठिनाइयां हैं कि महाराज हरिश्चंद्र को सत्य के मार्ग पर चलने के लिए उसको अपने बेटे तक का कफन लेना पड़ा, अपना परिवार त्यागना पड़ा, डोम बन करके महाराज उनके यहाँ पानी तक भरना पड़ा, लेकिन सत्य को नहीं छोड़ा। तो जब सत्य को नहीं छोड़ा तो फिर से सब कुछ प्राप्त हो गया।
और जब हम अपने मार्ग से भटक जाते हैं, सब कुछ छोड़ देते हैं, एक को पकड़ा दूसरे को छोड़ा, तो जिसको पकड़े हो, एक को छोड़ करके जिसको पकड़ते हो, वो भी यही कहता है कि अरे तुम इतने ही अच्छे होते, इतने ही अच्छे होते तो जिसको पकड़े थे उसको क्यों छोड़ दिए। बोलो जय श्री राम। कहता है कि नहीं? सती झूठ बोलती हैं, भगवान पकड़ लेते हैं, भगवान ने ध्यान लगाया। बोले बाबा